नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की खबर, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों के साथ बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि डीयू में 60% से ज्यादा प्रोफेसर के आरक्षित पदों को उपयुक्त नहीं पाया गया, एनएफएस बताकर खाली रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़ी जातियों के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को उपयुक्त नहीं पाया गया। आखिर ऐसा क्या है बताकर खाली रखा जाता है। आगे हम यह भी बताएंगे कि बीते दिनों हरियाणा के पानीपत में बिहार के किशनगंज के प्रवासी मजदूर फिरदौस आलम की धार्मिक टोपी को लेकर हुए विवाद के दौरान हुए हमले के बाद मौत हो गई। मृतक के परिजनों की वजह उनकी धार्मिक पहचान बताते हैं। वहीं पुलिस ने सांप्रदायिक एंगल होने से इनकार किया है। अब खबर को हम विस्तार से शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों के साथ बैठक के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। राहुल गांधी ने इस बैठक की वीडियो में अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। वीडियो में कांग्रेस सांसद छात्रों से संवाद करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ डाले गए कैप्शन में वह लिखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस उपयुक्त नहीं पाया गया बताकर खाली रखा गया है। एनएफएस अब नया मनुवाद है। बता दें कि मनुवाद का मतलब वह सोच या व्यवस्था है जो पुराने मनुस्मृति के नियमों पर चलती है। उन्होंने छात्रों से बातचीत के दौरान कहा कि यह कोई अपवाद नहीं, यही साजिश हर जगह चल रही है, चाहे वो आईआईटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। वीडियो में वह छात्रों से कह रहे हैं कि भारत का इतिहास दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों का भी इतिहास है। उन्हें अपनी पहचान के लिए क्या झेलना पड़ रहा है, यह भी यूएस इतिहास का हिस्सा है। लेकिन हिंदुत्व परियोजनाओं की बुनियाद ही यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को इतिहास को मिटा दिया जाए। राहुल गांधी ने अंबेडकर द्वारा कहे गए वाक्य शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है को दोहराते हुए कहा कि मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी हुई है। एक छात्रा द्वारा आरक्षण पर सवाल पूछे जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरक्षण एक अधिकार है और इसके ऊपर जो 50% की रोक लगी है उसे कांग्रेस सरकार में आने के बाद हटा देगी। वहीं दूसरी खबर, हरियाणा के पानीपत में एक 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर फिरदौस आलम उर्फ असीज बाबू की 24 मई को एक जानलेवा हमले में मौत हो गई। घटना एक धार्मिक टोपी को लेकर हुई विवाद बताई जा रही है जो बाद में हिंसक हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। मृतक फिरदौस बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला था और पानीपत की एक फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। फिरदौस के भाई अशद ने बताया कि फिरदौस हाल ही में शादी करके ससुराल से अपने दोस्त शाहनवाज के साथ लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे सेक्टर 29 फ्लोरा चौक के पास उनकी मुलाकात एक दुकानदार शिशुलाल उर्फ नरेंद्र से हुई जो वहां किराना की दुकान चलाते थे। अशद ने कहा उसने मेरे भाई को टोपी छीनकर खुद पहन ली और मजाक उड़ाने लगा। जब मेरे भाई ने टोपी लौटाने को कहा तो उसने टोपी जमीन पर फेंक दी। अशद के मुताबिक फिरदौस ने लड़ाई नहीं की। अशद ने बताया उसने बस गुस्से से देखा और पूछा कि टोपी क्यों फेंकी। इस पर नरेंद्र भड़क गया और बोला, तू मुझसे इस पर तरह बात कर सकता है। इसके बाद जब फिरदौस टोपी उठाने झुका तब नरेंद्र ने उनकी सिर पर डंडे से वार किया और पूछा कि कैसा लग रहा है। हमले के बाद फिरदौस बेहोश हो गया। शाहनवाज ने बताया कि उन्होंने घबराकर अशद को फोन किया। अशद मौके पर पहुंचे और उन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल ले गया जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। रोहतक में इलाज के दौरान फिरदौस की मौत हो गई। अशद ने बताया, मैं यहाँ 9 साल से दर्जी का काम कर रहा हूँ। फिरदौस सिर्फ 2 साल पहले आया था। मैं यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानता, तो फिरदौस उसे दुकानदार को कैसे जानता होगा। अशद का मानना है कि उसके भाई की हत्या उसकी पहचान को लेकर की गई। उन्होंने कहा, आजकल हालात ही ऐसे हैं। आरोपी नरेंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है।
उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 103(1) जानबूझकर की गई हत्या भी शामिल है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत पुलिस ने इस घटना के पीछे किसी भी तरह के सांप्रदायिक एंगल को नकार दिया है। रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर 29 थाना के थाना प्रभारी SHO के हवाले से कहा गया है कि बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिक एंगल के बारे में पूछे जाने पर आरोपी ने सिर्फ टोपी पहनकर देखना चाहा था। हो सकता है उसे पता भी न हो कि वह धार्मिक टोपी है। उसने टोपी पहनकर पूछा कि वह कैसा लग रहा है, तो मृतक ने उसे लौटाने के लिए कहा। इसके बाद झड़प हो गया। मामला इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जांच जारी। वहीं किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि यह सिर्फ नफरत से जुड़ा अपराध नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित आतंक और टारगेटेड किलिंग है। उन्होंने लिखा, हरियाणा में किशनगंज के कोचाधामन के असद बाबू की निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने टोपी पहन रखी थी। यह सिर्फ हेट क्राइम नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित आतंक है। हरियाणा सरकार को इस टारगेटेड किलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए। हम सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।